हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये एक टॉपिक है जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ एंड आज मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसा लगा मुझे कि आपको समझाने की ज़रूरत है ये बात। आप लोग जैसे अगर कहीं बड़े शहर में, दिल्ली में समझ लो, ठीक है, आपको पता है वहाँ चौराहे होते हैं, ठीक है ना। तो मान लो आपका एक ये चौराहा है, एक ये चौराहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने घर से निकले एंड काफ़ी दूर का समझ लीजिए है। दिल्ली में तो ज़रा सी दूरी बहुत लंबी लग जाती है कभी कभी, अगर हमारे चौराहे में जाम लग गया हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपको यहाँ जहाँ से एंड यहाँ तक जाना है, ठीक है, एंड बीच में ये कुछ चौराहे आते हैं, ठीक है। और ये चौराहों पे जब आप मॉर्निंग में निकलते हैं तो आप जानते हो कि पूरा जाम होता है ना। और भाई जाम होने के कारण सारा मूड ख़राब हो जाता है, सब स्पॉइल हो जाता है। आपको समझ ही में नहीं आता, इतनी जल्दी तैयार भी हुए, सब काम भी किया, फिर भी लेट, ठीक है ना। तो आप जब निकले, मान लीजिए पहला चौराहा, यहाँ से गाड़ी, सब जगह से गाड़ी, जस्ट इमेजिन कर लो आप, ठीक है ना। यहाँ से गाड़ी इधर से जा रही है, इधर से कोई कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी, सब जगह पूरा जाम है, आप कहीं निकल ही नहीं पा रहे हो, बस फंस गए हो, यहाँ फंस गए हो, यहीं से आगे नहीं निकल पा रहे। और बाकी तो सारे चौराहों पे भी यही हाल है, सब जगह गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जाम। जानते हो ना कैसा होता है जब कभी कोई कहीं जाम हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता है ना। तो फंस गए तो बस फंस ही गए। कहीं से किसी ने भी कोई गलत गाड़ी घुसेड़ ली तो उसके बाद तो हो गया काम, आपका सारा मूड स्पॉइल। और यहाँ से वहाँ तक कि आप एक चौराहा भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो आपको समझ ही में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल है। एक चौराहा ही क्रॉस करना इतना मुश्किल है, आगे का तो सफ़र ही इतना मुश्किल है कि समझ रहे हो आप। वहीं हिम्मत, मूड खराब, सब कुछ खराब। आपने एक और चीज़ देखा होगा, आपके मोबाइल में अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऐप्स भर जाते हैं तो आपका मोबाइल का जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसका वर्किंग एफिशिएंसी है, वो कितना, ठीक है ना, वो कितना टाइम लेता है, कितना। क्योंकि इसमें फिर क्या कहते हैं कि जितने फालतू ऐप्स हैं उसको आप डिलीट करिए, कहते हैं ना आपके मोबाइल में, जितने फालतू ऐप्स हैं उसको आप डिलीट करिए, जो फालतू में स्पेस लिए हुए हैं। क्योंकि जब आप फालतू के ऐप्स डिलीट करोगे तब जगह बनेगी, तब जाके उसमें कुछ आप काम का, या उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एज अ ट्विन फ्लेम, अगर आप वाकई में जेन्युइन बोनाफाइड ट्विन फ्लेम हो तो दिस अप्लाइज टू यू ऑल्सो। आपकी ये जो आपको ट्रैफिक पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में आपके 7 चक्रास हैं जो ब्लॉक्ड हो चुके हैं, ठीक है। और वो ब्लॉक काहे से हुए हैं, वो उन्हीं सब चीज़ों से ब्लॉक हुए हैं जो कि फालतू में बैठे बिठाए बिना कोई मतलब की गाड़ियाँ आ जाती हैं। जैसे आप सबसे पहले मॉर्निंग में भी अगर आप उठे तो आपने जो भी फालतू बातें करी, जो भी आपने कुछ सुना, जो भी किसी से इंटरेक्ट किया, किसी ने अगल बगल एंड नेगेटिविटी जिस मॉर्निंग में उठते ही आपने ली, आज कोरोना वायरस के कारण ये हुआ, आज कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूज़ के थ्रू हों, चाहे वो आपके मोबाइल में आपके टिकटॉक से लेकर व्हाट्सएप के थ्रू हों, जो भी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं हैं, ठीक है, या भगवान से रिलेटेड नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक फालतू ऐप्स की तरह आपके इस मोबाइल में जाके अपने आप ही सब कॉन्शियसली, आपने तो देख के आप भूल गए ना, आप तो याद नहीं कि आप क्या देख रहे हो, ख़त्म हो गया। बट ये सारी चीज़ें आपके एक ऐप्स होता है ना, वो जाके वहाँ फिट हो गई, आपको नहीं पता कि ऑलरेडी उन्होंने एक स्पेस ले ली है। फिर आपने ब्रेकफास्ट के समय
10 लोगों से और मिले नाश्ता करते समय, और फिर आपने न्यूज़ देखी और आपने कुछ बात किया, कुछ भी किया, फिर वो कुछ फालतू के ऐप्स, इधर की बुराई उधर की बुराई, वो सब आपके, ठीक है, आपके इसमें आ गए, फिट हो गए। आप नाश्ता करके चले गए, पर कुछ नाश्ता आपके बॉडी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिल गया जो कि अनरिक्वायर्ड था, जो कि अनवांटेड था, वो भी वहीं ऐप से आके बैठ गए। और वही सब चीज़ें यहाँ पे भी आपके सिस्टम में पर्टिकुलर ट्रैफिक पॉइंट्स की पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो उसको फीड करती हैं, उसको ब्लॉक करती हैं, ठीक है। इसके बाद फियर, चाहे वो आपका सोसाइटी कंडीशनिंग से हो, चाहे आपके फैमिली कंडीशनिंग का हो, चाहे वो आपके रिलीजियस कंडीशनिंग का हो, बहुत सारे कंडीशनिंग का जो फियर है वो एज अ ऐप फिर आपके यहाँ पे आके बैठ गया, आपको पता भी नहीं, ये बचपन से चला रहा है, ये तो डेली वाले बेसिस हैं, कुछ हैं जो बाय बर्थ हैं, और वही चीज़ें आपके चक्रास में पहुंच गई, वो वहाँ पे भी ब्लॉक कर दिया। कुछ आपके इकोनॉमिक, आपके यहाँ अपब्रिंगिंग में आपकी एक आपकी मेंटालिटी को चेंज किया गया, आपके रिलीजियस, आपके एजुकेशन सिस्टम एंड आपके मैरिज सिस्टम, वो भी एज ए सर्टेन ऐप आपके बॉडी यहाँ पे आके, मोबाइल में आके फालतू ऐप की तरह आके बैठ गया। आपको नहीं पता, वो बैठा हुआ है, यू डोंट नो। वो तब पता चलेगा जब आप सोचोगे कौन कौन से हमको ऐप्स डिलीट करने, या कौन कौन से ऐप्स हमारे, आप सर्च मारते हो तब पता चलता है अच्छा ये भी इतना फालतू भरा पड़ा है ना। ऐसे ही आपके चक्र सिस्टम में भी आपके फियर्स, हर्ट, ग्रीफ, ये सारे, अब वो सारी चीज़ें हैं जो हर्ट है, ग्रीफ है, जेलसी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, लस्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रीड है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा ऐप्स की तरह हैं। बगल वाले के पास क्या है हमारे पास नहीं है, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सबको आप देखो तो एक डिफरेंट जेलसी, ग्रीड की ऐप्स होती है, वो फिट हो जाती है साइड में जहाँ थोड़ी बहुत जगह बची, यहाँ पे चक्रास में। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपके इस चक्रास को ब्लॉक कर रहे हैं, आपके ट्रैफिक पॉइंट्स को ब्लॉक कर रही हैं। अब आप सोचो कि हमारा चक्रा या हमारी कुंडलिनी अवेकन हो जाए जब ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो कैसे होएगा? क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है? बहुत से लोग शायद एडवाइस करते होंगे कि आप मंत्रा चैंट करिए, या आप, बहुत सारे तरीके हैं एक्सरसाइज, ठीक है। बट एज अ बोनाफाइड ट्विन फ्लेम, अगर आप बोनाफाइड ट्विन फ्लेम हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इन सब चीज़ों से मत पड़िए, ठीक है। क्योंकि आप ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, बट आप ये एक्सपेक्ट करो कि मंत्र चैंटिंग करने से या कुछ भी करने से ये ट्रैफिक पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं। और अगर ये क्लियर हो भी जाते हैं, चलिए कोई मान ले, ठीक है, तो भी ये चीज़ें तो वहीं रह गई ना। तो जब ये चीज़ें वहीं रह गई तो फिर इनका क्लियर करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ें हैं कि हमको ये जो चीज़ें हमारे ऐप्स भरे पड़े हैं इनको हमको डिलीट करना होगा। तो इन ऐप्स को डिलीट करने के लिए के वर्क को ही इनर वर्क कहा जाता है। ये सारे जो हमारे अंदर बॉडी सिस्टम में ऐप्स भर गए हैं, ये हमारे जो ट्रैफिक पॉइंट्स पे ब्लॉकेजेस हुए हैं, कहीं अनवांटेड गाड़ियां आ गई हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें कैरी करके, ठीक है, कोई ये लस्ट कैरी करके आ गया है, कोई हर्ट कैरी करके आ गया है, कोई ग्रीफ कैरी करके आ गया, कोई यहाँ जाम लगा दिया, कोई यहाँ जाम लगा दिया है। हमको इन सब ऐप्स को डिलीट करना है। यानी कि जो सवेरे से मॉर्निंग से जो भी हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम नहीं होता है, उस चीज़ को जितनों को हम फिट करते हैं अपने बॉडी में, अपनी मेमोरी में, सबकॉन्शियसली लेते हैं, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, खाना तो हमारे शरीर को लग रहा है, पर जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो इसके बारे में हम रिकॉल कर रहे हैं बार बार, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहा है। और वो अगर हेल्दी फीड नहीं कर रहा है तो फिर वो अनवांटेड ऐप्स हैं। और हेल्दी फीड करने वाला सिर्फ वही होता है जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, जो आपके सोल के लिए अच्छा फूड हो। अगर वो सोल को नहीं फीड कर रहा है तो वो सब बेकार है, ठीक है। तो जो भी आपके फूड को, जो भी आपके सोसाइटी या अपब्रिंगिंग, आपके फैमिली अपब्रिंगिंग, आपकी रिलीजियस अपब्रिंगिंग,
जो भी आपको ये नॉर्म्स जो आपके अंदर भरे गए हैं, जो नॉर्मल लग रहा है आपके लिए, वो सारे अनवांटेड ऐप्स हैं जिसको आपको डिलीट करना है। एंड जब आपको पता चलेगा कि ये जो ऐप्स हैं ये अनवांटेड हैं, तभी तो आप इनको डिलीट करोगे। और ये पता करने के लिए यू हैव टू राइज अबव द नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप बोनाफाइड ट्विन फ्लेम हो तो ये सब तो क्लियर करने के लिए आप आए ही हो, ये तो आपका काम है ही, ये तो आपको क्लियर करना ही है, ठीक है ना। आपको पता है आपको इनर वर्क से आपके सारे ये जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करना है, ये ब्लॉकेजेस क्लियर करना ये आपका काम है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस क्लियर करोगे तो ये तो ट्रैफिक पॉइंट सारे क्लियर हो ही जाएंगे। जब ट्रैफिक पॉइंट सारे क्लियर हो ही गए तो आराम से आपकी ये जो कुंडलिनी है ये आपका रास्ता क्रॉस करते करते यहाँ तक पहुँच ही जाएगी, समझ रहे हो। अब आप ब्लॉकेजेस तो वहीं पे रखे हुए हो और सोच रहे हो मंत्र साधना या जप करने से या कुछ स्पेशल योगा आसन करने से या कोई भी एक्सरसाइज चीज करने से आपका ये कुंडलिनी राइज हो जाएगी या चक्रास ओपन हो जाएंगे। तो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप ऐसे काम ना करें, ये शॉर्टकट्स ना अपनाएं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट दिस इज वर्थ इट। आपको यही काम करना चाहिए। इन्हीं ये सारे जो आपके ये जिसे हम इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क हम इसे नहीं कहते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। इनर वर्क आप ये जो इन सबको कुंडलिनी राइज करना, ये दिस इज नॉट इनर वर्क। इनर वर्क ये है जो आपके अंदर जो आपने कचरा भरा हुआ है, ठीक है, जो कचरा भरा हुआ है आपके यहाँ पे जिसके कारण आपके ब्लॉकेजेस हो गए हैं या आपके ट्रैफिक पॉइंट सारे ब्लॉक हो चुके हैं, फालतू की गाड़ियां, फालतू की चीजें, फालतू का ट्रैफिक जिसने ब्लॉक कर रखा है उसको सबको क्लियर करना है। और वो क्लियर कैसे होएगा? तो मेरा एडवाइस है कि आप कुछ भी इस तरह का काम करने से बेटर है कि आप अपना जो ये इनर वर्क है, यानी कि जो चीज़ें आपके इन चक्रास को, इन ट्रैफिक पॉइंट्स को ब्लॉक कर रही हैं, जैसे कि आपका ये क्राउन चक्र है उसको आपका अर्थली अटैचमेंट्स जो होते हैं ये इसको ब्लॉक करते हैं। आपका जो ये थर्ड आई चक्र है इसको आपके इल्यूजन्स जो होते हैं 3D माया जो है ये ब्लॉक करता है। आपका जो थ्रोट चक्र है उसको आपका लाइज ब्लॉक करता है, ठीक है। हार्ट चक्र है उसको हर्ट एंड ग्रीफ ब्लॉक करते हैं। जो आपका ये सोलर प्लेक्सिस चक्र है उसको शेम ब्लॉक करता है। जो आपका सेक्रल चक्र है उसको गिल्ट ब्लॉक करता है। जो आपका ये रूट चक्र है उसको फियर ब्लॉक करता है। तो अभी इसके बाद एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आप उसमें भी देख लेना। तो वही इन चीज़ों पे आप वर्क करिए। इन चीज़ों पे जो वर्क किया जाता है, इनको जो फेस किया जाता है, उनको जो सरफेस किया जाता है, आप इंटेंशन सेट करिए, आपको सारा यूनिवर्स गाइड करेगा। एक एक चीज़ जो सबसे, मैं तो एडवाइस करूंगी जो सबसे भारी है उसी चीज़ को पकड़ लो। जो सबसे भारी चीज़ है उसको अगर आप पकड़ लोगे ना तो हल्की हल्की चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए आपसे मैं एडवाइस करूंगी कि आप इन चीज़ों पे वर्क करिए, इन चीज़ों को फेस करिए, इन चीज़ों से डील करिए, ठीक है, उनका आमना सामना करिए। एंड जब आप इनका सामना करोगे सारे चक्रास अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे, कुंडलिनी भी अपने आप ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इनर वर्क इज ऑल अबाउट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये जो चक्रास का जो सिस्टम है कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये सारे ब्लॉकेजेस है, ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, अगर ये ब्लॉक्ड होंगे तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी कोई छोटी से छोटी गाड़ी भी, साइकिल भी नहीं चल सकती। तो ये कुंडलिनी भी जो है ये तभी चल सकती है जब आपके ये ब्लॉकेजेस क्लियर हो। और ब्लॉकेजेस क्लियर करने का तरीका बेटर है कि आप जो ब्लॉकेजेस जिसके कारण हो रहे हैं, गाड़ियां उलटपटांग आ रही हैं, ठीक है ना, एप्स फालतू के डाउनलोड हो चुके हैं, एप्स को हटाइए। ये सारे हैं वो फालतू के एप्स जो हमारे सोसाइटी अपब्रिंगिंग के कारण, हमारे रिलीजियस अपब्रिंगिंग के कारण, हमारे बाय बर्थ, हमारे फैमिली अपब्रिंगिंग के कारण, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमारे अंदर और हमारी रोजमर्रा की जो हम आसपास देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो सब हमारे अंदर आती चली आई है। इन सबको कट करना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आई होप कि आपको काफी समझ में आ गया होगा। ये देखिए पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, एक तरफ आप चक्रास लिख लीजिए सातों और दूसरी तरफ आप हीलिंग ऑफ ब्लॉक्स को किससे हील किया जाता है, एंड उसके नीचे है कि ब्लॉक कैसे होते हैं चक्रास, ठीक है। तो आप अगर क्राउन से स्टार्ट करो तो ये स्पिरिचुअलिटी एंड कॉस्मिक कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्राउन चक्र, एंड ये ब्लॉक होता है अर्थली अटैचमेंट से। उसके नीचे थर्ड आई चक्र, इससे आपको इनसाइट्स एंड अवेयरनेस मिलती है और ये ब्लॉक होता है इल्यूजन से। उसके नीचे है थ्रोट चक्र, ये ट्रूथ एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ब्लॉक होता है लाइज से। फिर है हार्ट चक्र जो हर्ट एंड ग्रीफ के कारण ब्लॉक होता है एंड लव एंड हीलिंग के से ये ओपन होता है। फिर है सोलर प्लेक्सस, ये शेम से ब्लॉक होता है
एंड जब आप विल पावर शो करते हैं तब इससे ये ब्लॉक हील हो जाता है। सेक्रल चक्र गिल्ट से ब्लॉक होता है एंड सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी एंड प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन इस रूट चक्र, ये आपका फियर से ब्लॉक होता है एंड सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऐसा आप बना लो।